देखिए नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, यानी उसको आयनाइज कर दिया, तो चार्ज हो गया वो। भाई हाइड्रोजन एटम में कितने, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। भाई न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करता ही होता है ना। अब आयनाइज कर दोगे तो हाइड्रोजन को गायब कर दोगे तो H प्लस हो जाता है, यही होता है ना। एंड अल्फा पार्टिकल को He लिखा जाता है ना। अल्फा पार्टिकल और हीलियम में क्या अंतर है भाई? हीलियम को He लिखा जाता है, दोनों में अंतर क्या है? हीलियम से जो दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना, तो वो हीलियम आयनाइज हो जाता है, तो ये अल्फा पार्टिकल बन जाता है। समझ में बात नहीं आई? अब कहते हैं कि हैव द सेम मोमेंटम का जो प्लूरल होता है वो मोमेंटा होता है, दो है ना पार्टिकल। इंटर्स परपेंडिकुलर टू द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी में कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भाई जब आपने हाइड्रोजन एटम को आयनाइज कर दिया तो हाइड्रोजन एटम न बच के वो चार्ज पार्टिकल हो गया ना। अब चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो हम जानते हैं उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, लॉरेंस फोर्स एफ बी बराबर क्यू वी क्रॉस बी, बताया था ना हमने, क्यू वी क्रॉस बी। और जब जो फोर्स होता है वो वी और बी के परपेंडिकुलर होता है, और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा नहीं करेगा? ठीक है, अभी क्या पूछ रहा है उसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनको किनारे किए दे रहे हैं, ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो ध्यान से, हम जानते हैं अभी हमें हाइड्रोजन और अल्फा सब कोई मतलब नहीं है, हमको क्वेश्चन से मतलब है। हम जानते हैं कि पार्टिकल पे जो लॉरेंस फोर्स काम करता है QeB, उसकी वजह से उस पर एक उससे उसको मिलता है सेंटीपिटल फोर्स mv²/r। हैव यू गॉट इट? तो अगर मैं V से V कट गया, अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R की वैल्यू mv/qb हो जाएगी। क्यों भाई? अब प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन का मास अलग होता है, अल्फा पार्टिकल का मास अलग होता है, वेलोसिटी के बारे में दिया कुछ नहीं किया है, तो R M पर भी डिपेंड कर रही है, सब पर डिपेंड कर रही है ना। लेकिन एक चीज उन्होंने कहा विद सेम मोमेंटा, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और हाइड्रोजन एटम का मास और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम, वॉल्यूम कह रहे हैं, वेलोसिटी का प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, यानी ये चीज दोनों के लिए कांस्टेंट है। समझ में बात नहीं आई? और ये चीज भी कांस्टेंट है। तो अगर हम चाहें तो अल्फा पार्टिकल, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए अब RH मान लें तो क्या M इंटू वी यही रहेगा? Q चेंज हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल का इसका Q कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना, पॉजिटिव चार्ज, और इंटू बी। हैव यू गॉट दिस इक्वेशन और नॉट? और अगर अल्फा के लिए आप R अल्फा निकालोगे तो M इंटू वी यही रहेगा। देखो M चेंज हो सकता है, V चेंज हो सकता है, लेकिन M और V का प्रोडक्ट सेम है। E इसका दो इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज पार्टिकल होता है पॉजिटिव, और B वही रहेगा। हैव यू गॉट इट? जब दोनों का रेशियो निकालोगे तो R ऑफ हाइड्रोजन अपान R ऑफ अल्फा, अब अगर कैलकुलेशन कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिखिएगा, हाइड्रोजन का mv/eb लिखोगे, यहां पर डिवीजन का साइन लगाओगे, नहीं ये हम तब बता रहे हैं जब मैथ थोड़ा दिक्कत हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो m इंटू वी अपान e इंटू बी, और ये उल्टा हो जाएगा 2EB/mv, सब कट जाएगा, EB/mv, 2 बचेगा, यानी R हाइड्रोजन इज टू R अल्फा इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा ना। 2:1 कहो या केवल 2 कहो, उससे कोई मतलब नहीं। समझ में बात नहीं आई? अच्छा, सोच ऐसे भी सकते हो, लगा लिया, फिर हम दूसरी तरीके से बताएं इसको। देखो सोच ऐसे भी सकते थे, और सोचने का दूसरा भी तरीका है। देखो ध्यान से, दूसरा तरीका यह है कि भैया मास कांस्टेंट, V कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो R प्रोपोर्शनेट 1/Q हो जाएगा। यानी जो रेडियस ऑफ द पाथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल होगा ना। तो अगर मैं R हाइड्रोजन अपान R
अल्फा लिखता हूं तो यहां पर Q फॉर हाइड्रोजन नीचे आएगा। अगर R ऊपर इनवर्सली होता है ना तो Q फॉर अल्फा अपान Q फॉर हाइड्रोजन इधर आएगा ना, क्यों भाई, उल्टा हो जाएगा ना। अगर R हाइड्रोजन ऊपर है तो नीचे हाइड्रोजन आएगा। और ये 2E होता है, ये E होता है, तब भी 2 आ जाएगा, 2/1, क्यों। तो R हाइड्रोजन इज टू R अल्फा इज इक्वल टू 2:1। तो इस तरीके से भी सोच सकते थे आप। आपको जैसे हमको लगाने में क्वेश्चन 3-4 मिनट लग गए, ठीक है, आप 1 सेकंड में आप उसको लगा सकते हैं कि सब कुछ कांस्टेंट है, R प्रोपोर्शनेट 1/Q दिख रहा है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई। तो ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है।